श्री कृष्ण जी कहते हैं, हमेशा दूसरों में बुराई या कमी ढूंढने वाला व्यक्ति उस मक्खी की तरह होता है जो शुद्ध और स्वच्छ को छोड़कर गंदगी में ही रमता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी हमारी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। एक अच्छे इंसान को धोखा देना हीरे को फेंकने और चट्टानों को उठाने के समान है। अपनी नज़र को हमेशा उस पर रखिए जिसे आप पाना चाहते हैं, उस पर नहीं जो आप खो चुके हैं। सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का आभास दिलाता है, जबकि दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का एहसास करवाता है। आपकी कामयाबी के बाद लोगों को आप में वो खूबियाँ भी दिखती हैं जो आप में कभी थी ही नहीं। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की ज़रूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, पर कभी खुद को टूटने नहीं देना, वरना ये दुनिया जब टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है। छोटी मगर बहुत बड़ी बात है। पानी अपना पूरा जीवन देकर पेड़ को बड़ा करता है, इसलिए शायद पानी लकड़ी को कभी डूबने नहीं देता। माँ बाप का भी कुछ ऐसा ही सिद्धांत है। दो चीज़ों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, अन्न के कण को और आनंद के क्षण को। हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपनों के लिए, कभी अपने लिए। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दीजिए कि कौन क्या कहता है, बस वो करिए जो अच्छा है और सच्चा है। दोस्तों, मैं ठीक हूँ यह तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूँ ये कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। जिसकी मति और गति सत्य की हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण जी चलाते हैं। स्वयं को ऐसा बनाइए कि जहाँ आप हो वहाँ आपसे सब प्यार करें, जहाँ से आप चले जाइए वहाँ आपको सब याद करें, जहाँ आप पहुँचने वाले हो वहाँ सब आपका इंतज़ार करें। बुरा समय अवश्य ही बदल जाता है, परंतु बदले हुए लोग सदैव याद रहते हैं। महंगे कपड़े पहनने से कोई इंसान बड़ा नहीं होता। इंसान बड़ा तब होता है जब उसके पुराने कपड़े छोटे हो जाएं। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमज़ोर कोई और रिश्ता नहीं। ये ज़रूरी नहीं कि आपकी उम्र क्या है, ज़रूरी ये है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। जीव कटने से पीड़ा केवल जीव को नहीं होती, उसकी अनुभूति सभी शरीर को होती है। वैसे ही मनुष्य को पीड़ा होती है तो सभी संसार उस पीड़ा का अनुभव करता है। जब तक संसार में एक मनुष्य भी पीड़ित है, तब तक वास्तव में किसी का भी सुख संपूर्ण नहीं। सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का आभास दिलाता है, जबकि दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का आभास कराता है। शुरुआत करने से कभी पीछे मत हटिए। छोटा दिखने की शर्म कई लोगों को बड़ा नहीं बनने देती,
जो भी आज बड़े हैं सब कभी न कभी छोटे थे। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करिए और जो बुरा लगे उसका त्याग करिए, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं, पर मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके साथ अच्छा बनने के लिए मैंने अपना बहुत कुछ गंवा दिया। भगवत गीता में लिखा है, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता है। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा, लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पे दिन बर्बाद कर रहा है। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखिए। हार जाइए चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखिए। जीवन में जब कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को कभी मत भूलना, क्योंकि जहाँ सुई का काम हो वहाँ तलवार काम नहीं करती है। जीवन में आपसे कौन मिलेगा ये समय तय करेगा। जीवन में आप किससे मिलेंगे ये आपका दिल तय करेगा, लेकिन जीवन में किस किस के दिल में बने रहेंगे यह आपका व्यवहार तय करेगा। अगर आपको झुकना है तो किसी के विनम्रता के आगे झुकिए, किसी की शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकिए। रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया और सबरी दलित होकर भी देवी। आपकी नियति सिर्फ आपके कर्मों से तय की जाती है, जन्म और जाति से नहीं। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। आजकल लोग समझते कम और समझाते ज़्यादा हैं, इसलिए तो रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज़्यादा है। हित चाहने वाला पराया भी अपना है और अहित करने वाला अपना भी पराया है। रोग अपनी देह में पैदा होकर भी हानि पहुंचाता है और औषधि वन में पैदा होकर भी हमारा लाभ ही करती है। कदर किरदार की होती है, वरना कद से तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। अहंकार और संस्कार में फ़र्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। किसी भी समस्या का हर कोई अपने अनुसार समाधान बताता है, अतः किसी के दिखाए मार्ग पर चलने से पहले अपनी बुद्धि द्वारा ये आकलन अवश्य कर लें कि मार्ग बताने वाला कहीं स्वयं मार्ग भटका हुआ तो नहीं है। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। तेरे कर्मों का होगा हिसाब, तेरे कमाई का नहीं। माली पौधों में पानी प्रतिदिन देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखिए, हर काम अपने समय पर ही होगा। कभी किसी की बुराई मत करिए, क्योंकि बुराई आप में भी है और जुबान दूसरों के पास भी। जिंदगी एक बार मिलती है बिल्कुल गलत है, सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी हर रोज मिलती है। गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन सीख हमेशा सही देकर जाते हैं। बदल जाइए वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखिए। मजबूरियों को मत कोसिए, हर हाल में चलना सीखिए। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। आप अपनी खूबियाँ ढूंढिए, कमियाँ निकालने के लिए लोग हैं। अगर रखना ही है कदम तो आगे रखिए,
पीछे खींचने के लिए लोग हैं। सपने देखने ही है तो ऊंचा देखिए, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं। अगर बनानी है तो यादें बनाइए, बातें बनाने के लिए लोग हैं। प्यार करना है तो खुद से करिए, दुश्मनी करने के लिए लोग हैं। सुदामा ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, प्रभु मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तो कृष्ण भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया, मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली हथियार होते हैं। मुस्कान से कई समस्याओं को हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। जो होना था सो हो गया, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब उसे लेकर रोते मत रहिए। छोटा सा जीवन है, इसे बेहतर बनाने में लगाइए, किसी के लिए रोकर नहीं। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करिए और जो बुरा लगे उसका त्याग कर दीजिए। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। किसी पर ज़्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दीजिए।